इस कहानी के स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर रिकार्नेट होकर दूसरे वर्ल्ड में जाए। ये वर्ल्ड उसके लिए कुछ ज्यादा ही न्यू है। उसके बाद वो फिर बाहर आने के बाद वो फिर उस वर्ल्ड को देखता है और फिर वो वर्ल्ड उसके लिए कुछ ज्यादा ही न्यू होता है। उसके बाद वो फिर अपने वाटर एलिमेंट का यूज करेगा। उसके हाथ में फिर उसके बाद अचानक से पानी आ जाता है और ये देखने के बाद वो कहता है कि इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट करता है। अगले सीन में हमारा मेन कैरेक्टर एक कोर्ट के सामने खड़ा होता है। फिर कोर्ट कहता है काफी लंबे समय बाद यहाँ पे कोई आएगा, पहली बार तुम यहाँ पे आए हो, उससे पहले तो यहाँ पे कोई आया ही नहीं था। फिर वो कहता है ये तुम्हारी अब से आफ्टर लाइफ नहीं है। फिर एंजल उसको समझाता है हमारे ट्रक से मौत हो चुकी है, अब से तुम एक दूसरी दुनिया में रिकार्नेट हो चुके हो। और ये समझाने के बाद रियो समझ जाता है कि अब तो मैं दूसरी दुनिया में रिकार्नेट हो चुका हूँ। रियो भी ये बात को समझ चुका था कि वो उस दुनिया में मारा जा चुका है। फिर उसके बाद रियो फिर गॉडेस से पूछता है अब मुझे ये बताओ कि मुझे उस दुनिया में क्या करना है। फिर उसके बाद गॉडेस उसको बताते हैं। वो फिर गॉडेस से पूछता है मुझे बताओ कोई काम बताओ। फिर उसके बाद गॉडेस कहता है तुम्हारे के लिए कोई स्पेसिफिक काम नहीं आएगा, लेकिन कोई भी तुम ना अपनी लाइफ को ना फ्री से जी से होगे। और फिर वो कहता है ना तुम्हारे के लिए एक सिटी भी आएगा, उस दुनिया को हम फ्ली कहते हैं, तुम्हें उस दुनिया में रिकार्नेट करने के बारे में सोच रहा हूँ। गॉडेस उसको फिर उसके बाद समझाता है तुम उस दुनिया में पूरी तरह से फ्री हो। फिर उस बाद वहाँ पे रियो फिर उसको कहता है कि मैं अपनी लाइफ में ना शांति से जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। कहता है मैं तुम्हें उस दुनिया में रिकार्नेट करूंगा जहाँ पे मैजिकल वर्ल्ड आएगा और फिर उस दुनिया में ना काफी कम लोग मैजिक का यूज कर सकते हैं। तुम्हें वाटर एलिमेंट की पावर दूंगा। वो कहता है मैं तुम्हें वाटर मैजिक की पावर दे रहा हूँ। बोलते के साथ फिर गॉड फिर उसके बाद उसको ये दुनिया में रिकार्नेट कर देता है, साथ में उसको एक घर और फिर 2 महीने के लिए राशन भी देते हैं। उसके बाद हम दोबारा से वहाँ पर फिर गॉडेस को देखते हैं जो उसके घर के बारे में बता रहा होता है। गॉडेस उसको बताता है कि तुम्हारे घर के ऊपर कोई भी सीधा अटैक नहीं कर सकता है और ना ही तुम्हारे घर के पास कोई मोस्टर रहेगा, क्योंकि ना तुम्हारे घर के पास ना मैंने बैरियर लगा दिया है और बैरियर के बाहर जाके 2 महीने बाद हंटिंग करके तुम्हें अपनी लाइफ को खुद से जीना पड़ेगा। घर के अंदर जाने के बाद फिर उसको एक किताब मिल जाती है जहाँ पे उसको मोस्टर के बारे में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस किताब में। उस बुक को पढ़ने के दौरान फिर उसके बाद उसको पता चलता है कि ये वर्ल्ड में कुछ ज्यादा पावरफुल मोस्टर है। और फिर उसको पता चलता है कि ये जो इनसेट लैंग्वेज लिखा हुआ है ये तो मुझे पढ़ना ही नहीं आता है, मैंने ऐसी लैंग्वेज को कभी पढ़ा भी नहीं आएगा, लेकिन मैं इसको आसानी से पढ़ पा रहा हूँ। फिर उसके बाद उसको एक जगह पे एक और बुक और फिर एक नाइफ मिलता है। पढ़ने के बाद उसको मैजिक के बारे में पता चलता है और ये बुक को पढ़ने के बाद फिर उसके बाद वो फिर बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद फिर उसके बाद वो फिर वाटर एलिमेंट का यूज करने लगेगा। उसको यूज करने में उसको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। वो बस अपने मन में सोचे हुए उसके जॉइंट ऐसे भी उसके वाटर एलिमेंट वैसे हो रहे थे। और ये कहता है कि इस दुनिया में ये बात अच्छी है कि मैं अपने वाटर एलिमेंट की तरह ढाल जाऊं, मैं वाटर के साथ इंटरैक्शन कर पाता, वो तो कुछ ज्यादा कूल होता, मुझे तो मजा आ जाता। फिर आने के बाद वो फिर नहाने के लिए अपने बाथ में पानी भरने लगता है अपने वाटर एलिमेंट का यूज करके। तो सोचता है कि मैं इसको कैसे गर्म करूँ। फिर उसके बाद वो फिर बाहर आने के बाद वो फिर लकड़ियों को घिसने लगता है, लेकिन उससे भी कुछ भी नहीं होता। फिर उसके बाद वो फिर थक के फिर उसके बाद लेट जाता है। अपने सर के ऊपर सूरज देखने के बाद उसके दिमाग की बत्ती आ जाती है और फिर कहता है कि एक मस्त आइडिया है। उसके बाद वो फिर बाल्टी में आइस में करने लगा और फिर कहता है मुझे जल्दी कई बर्फ बनाना पड़ेगा। तो फिर मैं यूज करने लगा, लेकिन वो आइस नहीं बनता है। ये तरीका ऐसे काम नहीं कर रहा, मुझे अब समझ आ जाएगा मुझे कैसे काम करना है। फिर उसके बाद वो फिर एक तरीका खोज लेता है आइस बनाने के लिए। पहले हम लोग देखते हैं कि रियुक ने आराम से ना आइस बना लिया था धीरे धीरे करके। फिर आइस बनाने के बाद वो कुछ ज्यादा खुश हो जाता है। फिर उसके बाद वो फिर आइस को निकालने के बाद वो फिर एक मैग्नीफाई ग्लास तरह उसको यूज कर रहा है। ये करने के बाद फिर उसके बाद वो फिर लकड़ियों में आग लगा लेता है। ये करने के बाद उसको अपने बचपन के दिन याद आ गए थे। वो फिर अपने गर्म पानी से आराम से नहाने लगता है और फिर कहता है मेरा आज का दिन तो कुछ ज्यादा बुरा गया, प्रोडक्टिव गया, मुझे तो आज के दिन में कुछ ज्यादा मजा आ गया। गर्म पानी में अपने हाथ से निकाल सकता हूँ, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। आज कोई ऐसे स्पेल होता है जिसके बारे में सीखना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो फिर नहाने के बाद आराम से कुछ ज्यादा नहीं सोचता और फिर आराम से सो जाता है। सुबह उठने के बाद वो फिर आराम से ठूस के खाना खा रहे थे। तभी फिर वो अचानक से उसको सोचता है और फिर कहता है मेरे पास तो मात्र 2 महीने का राशन है, उसके बाद तो मेरे पास खाना खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे बाहर जाना पड़ेगा हंटिंग करने के लिए। इस बात के लिए लेकर रियो कुछ ज्यादा परेशान होता है और फिर कहता है कि मैं जब बाहर जाऊंगा मेरे पे तो मोस्टर अटैक कर सकते हैं, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ हल ढूंढना पड़ेगा। वो कहता है मेरे पास तो केवल एक नाइफ है। फिर उसके बाद वो फिर सोचता है कि अब तो मुझे एक अटैक मैजिक भी सीखना पड़ेगा, नहीं तो आगे सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा ये वर्ल्ड में। फिर उसके बाद वो कहता है कि मुझे मैजिक भी सीखना पड़ेगा, नहीं तो मेरी लाइफ की लंका लग जाएगी। फिर उसके बाद वो फिर अपने वाटर मैजिक का यूज करके वो फिर हिट करने लगता है। वो फिर अपने वाटर वो करके वो फिर एक वाटर बॉल बना के फिर उसके बाद वो फिर पेड़ पे हिट करता है। वो कुछ ज्यादा खुश हो जाता है और फिर कहता है इसके अटैक में कुछ ज्यादा दम नहीं आएगा, इससे तो एक मॉन्स्टर भी नहीं मरेगा, मुझे कुछ ना कुछ न्यू ट्रिक खोजना पड़ेगा। उसके बाद वो फिर कहता है मुझे कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो फिर वाटर जेट का भी यूज करता है, लेकिन उसकी धार कुछ ज्यादा दूर तक नहीं जाती और वो इससे कुछ ज्यादा डिस हो जाता है। तो फिर अचानक से फिर उसके बाद वो फिर गॉड के सामने आ जाता है और फिर वो गॉड से पूछता है मैं अपने मैजिक का यूज कैसे कर पाऊंगा पावरफुल अटैक से। फिर उसके बाद वो फिर बताता है अपने मन में सोचना पड़ेगा मैजिक के बारे में और वो ऑटोमेटिक तुम्हारे अटैक में आ जाएगा। फिर उसके बाद वो फिर कहता है मुझे अपना माइंडसेट कुछ ज्यादा हैवी बनाना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे वो कुछ ज्यादा कोशिश करने के बाद वो अटैक करने लगता है वाटर एलिमेंट का यूज कर वो फिर वाटर एलिमेंट का यूज करके कुछ ज्यादा अच्छे अटैक करने लगता है। ट्रेनिंग करने के बाद उसका वाटर जेट कुछ ज्यादा पावरफुल हो जाता है, काफी दूर तक जा भी रहा होता है और फिर वो अपने हाथ से वो फिर गर्म पानी भी निकालना सीख जाता है। फिर उसके बाद आसमान में फिर उसके बाद वो फिर वाटर को भी क्रिएट कर सकता है। वो कहता है कि ये प्रोसेस कुछ ज्यादा ही स्लो है, आइस मैजिक तो कुछ ज्यादा ही अच्छा आएगा, लेकिन इसके जो कुछ ज्यादा प्रोसेस स्लो है तो मुझे एक आइस अटैक बनाना पड़ेगा। मैं तो ऐसा ही सोच रहा हूँ आइस क्रिस्टल को फॉर्म में बनाते हो। फिर उसके बाद वो फिर सामने से फिर उसको स्पीड में का कोशिश करता है, वो ज्यादा दूर नहीं जाता, वो पास ही में गिर जाता है। वो कुछ ज्यादा ही डिसअपॉइंट हो जाता है इस बात से, कहता है मेरे से कुछ लगता है गलती हो गई इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर उसके बाद वो फिर सोचता है पानी को दूर फेंकने से क्या होगा, मुझे इसके
इसके बारे में जरूर देखना पड़ेगा। बस उसको अजीब अजीब से ख्याल आने लगा और फिर कहता है मैं इसको फाइट में यूज करा तो मेरी मौत पक्की है। लेकिन वो इस चीज से हार नहीं मानने वाला था, वो अपने मैजिक की प्रैक्टिस करते रहता है। फिर उसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं उसने आराम से अपने सारे के सारे मैजिक को मास्टर कर लिया है पूरी तरह से। हार्ड ट्रेनिंग करने के बाद रियो को ऐसा लगता है कि अब तो मेरा माना खत्म हो चुका है, अब तो मुझे आराम से आराम करना चाहिए क्योंकि मेरा माना भी तो कम है। रियो रुकने वाले में सिखाएगा। फिर उसके बाद वो फिर आराम से अपने आइस क्रिस्टल को फॉर्म करना सीख जाता है। वो कहता है इसके अंदर कुछ ज्यादा ही कमी आएगा। फिर उसके बाद वो फिर आराम से एक जुगाड़ बना वो फिर एक आइस का एक भाला तैयार कर देता है। हंटिंग करने के लिए वो फिर कुछ ज्यादा ही दूर चल जाता है अपने बैरियर से। फिर उसके बाद आगे जाने के बाद उसको एक रिवर दिखाई देता है। फिर उसके बाद उसको ऐसा लगता है यहाँ पे कोई ना कोई मोस्टर जरूर होगा हंटिंग करने के लिए। उसके बाद उसको एक स्टोन मिल जाता है आग जलाने के लिए और फिर कहता है कि मैं तो इसको आराम से आग जला सकता हूँ इस स्टोन से। कहता है कि मेरा काफी सारा काम तो आसान हो चुका है। अब वो कहता है कि मुझे सूरज के ऊपर डिपेंड होने की कोई भी जरूरत नहीं है आगे जाके। फिर उसके बाद वो फिर कुछ चीज इकट्ठा करने के लिए वो फिर आगे चल जाता है। फिर उसके बाद उसको महसूस होता है कि उसके सामने कोई और आके खड़ा हो चुका है। अब वो कहता है मेरी मौत पक्की है। उसके बाद वो और फिर उसके बाद फिर रियो पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर रियो को वो दिन याद आ जाता है रखने मेरे को कैसे एक्सीडेंट किया था। फिर उसके बाद वो फिर जंगली और फिर उसके बाद रियो पे अटैक करता है। वो फिर सामने सट जाता है और फिर कहता है मुझे कहाँ खो गया, मैं तो एक रियल वर्ल्ड में आ चुका हूँ, मैं मरूंगा नहीं, मैं इस और को जैसे भी करके हराऊंगा। फिर उसके बाद वो फिर अपने आइस मैच का यूज करते हुए वो फिर एक आराम से एक अटैक कर लेता है उस और पे। वो अटैक करने के बाद फिर उसके बाद वो फिर और नीचे फिर उसके बाद वॉल को पूरी तरह से जमालता है और फिर आराम से उस पे फिसलने लगता है और फिर वो फिर एक नाइफ से अटैक कर उस और को वहीं पे मार देता है। सारा काम निपटाने के बाद फिर उसके बाद रियो फिर अपने घर पे आ जाता है। फिर उसके बाद वो फिर सोचता है इस दुनिया में सबसे कमजोर और होता है, मैं एक केवल और को हराने में मेरी इतनी खराब हालत हो गई, तो अगर मैं इतने अपर लेवल के मॉन्स्टर से लड़ूंगा तो मेरे साथ क्या होगा। तो फिर उसके बाद रियो फिर उसके बाद वो बुक को पढ़ने लगता है। फिर उसके बाद उसको ड्रैगन के बारे में पता चलता है एक ड्रैगन पूरी सिटी को भी तबाह कर सकता है और फिर कहता है ये है सबसे पावरफुल मॉन्स्टर। तो पढ़ता है कि वो इतना खतरनाक मॉन्स्टर है, वो तो इंसान को 2 मिनट में मार देगा, अभी भी वो आपके सामने है, तुम दबा के भाग जाओ। लेकिन रियो कहता है जैसे ही रियो फिर उसके बाद वो फिर पेज को पलटता है तब फिर उसको एक और पेज पे कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। किसी एंजल के बारे में लिखा हुआ होता है और फिर उस एंजल का नाम हागुमा है। एंजल कुछ ज्यादा डेंजर होता है और फिर इस किताब में उसके बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं लिखा हुआ था, किताब में इसके बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं लिखा हुआ है, केवल ये चीज लिखी हुई है अगर कभी भी किसी इंसान के सामने ये एक बार आया तो आप लोग समझ जाना कि वो आखिरी दिन होगा क्योंकि ये एंजल कुछ ज्यादा पावरफुल है। बाद अगले दिन का सीन फिर शिफ्ट हो जाता है। फिर उसके बाद अगले दिन फिर उसके बाद रियो फिर उसके बाद वो फिर टार्जन बन के फिर उसके बाद वो फिर जंगल में आ जाता है। तभी अचानक से फिर उसके बाद आते के साथ उस पे एक हॉक फिर एक अटैक कर देता है, लेकिन वो फिर शील्ड बना के वो फिर इधर उधर भाग रहा होता है। हॉक फिर उसके बाद रियो को मारने के लिए वो फिर एयर स्लैश का इस्तेमाल कर रहा होता है। उसके पास और भी अटैक है। फिर उसके बाद वो फिर अपने एक और खतरनाक अटैक वो फिर अपने चोट से करता है। रियो को फिर समझ आ जाता है कि अब मुझे भागना ही पड़ेगा। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद फिर उसके बाद रियो भी रेडी हो जाता है उससे लड़ने के लिए। फिर उसके बाद रियो फिर काफी सारे आइस से फिर उस पर अटैक करता है, लेकिन वो हॉक फिर उन सारे अटैकों से वो फिर बच जाता है। जैसे ही वो हॉक फिर उसके बाद रियो के कुछ ज्यादा नजदीक आ जाता है। फिर उसके बाद रियो फिर एक बैरियर बना लेता है। वो हॉक जब उससे टकराता है तब उसके तोते उड़ जाते हैं, लेकिन वो हॉक वहाँ पे हार नहीं मानता है, वो फिर और भी अटैक करने के लिए ऊपर उड़ जाता है। रियो भी फिर उसके बाद वो फिर नोटिस कर लेता है कि यहाँ पे इस हॉक को ये अटैक से कुछ ज्यादा ही चोट आया है। डर के मारे वो फिर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे रियो कहता है अरे बाप रे बाप आज तो मैं बचा। फिर उसके बाद वो फिर आराम से फिर वो चैन की सांस लेता है। यहाँ पे रियो की पीसफुल लाइफ। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके वो फिर धजिया उड़ने लगे क्योंकि वो जंगल में अब खो चुका था। फिर वो फिर कहीं से भटे वो फिर उसके सामने फिर उसके पास फिर एक सरकटा आ जाता है और ये देखने के बाद रियो की कुछ ज्यादा ही फट जाती है। ऐसे करते के साथ फिर उसके बाद इस बंदे के लाइफ में कुछ ज्यादा मोस्टर आ जाते हैं और वो उन सभी को हराते वो फिर आगे बढ़ने लगा। ऐसे करते समय वो फिर उसका अपनी मैजिक को कुछ ज्यादा ही अच्छा कंट्रोल हो चुका है। अपनी मैजिक फिर अपने एबिलिटी को कुछ ज्यादा ही अच्छे से यूज करने भी लगा था। फिर उसके बाद वो फिर में जाने के बाद वो फिर बहुत जाइंट ऑक्टोपस को 2 मिनट में हरा के बाहर आ जाता है। इस बंदे की वाटर जेट की वो जो पावर थी वो पहले के मुकाबले से कुछ ज्यादा तेज हो चुकी है और इसकी बाकी सब एबिलिटी में कुछ ज्यादा ही मुनाफा हुआ है। अपनी पावर बढ़ चुकी है। ये अपने वाटर जेट की मदद से वो अपने एक ही पत्थर को आराम से 2 मिनट में 20 से काट सकता है। दिन रियो फिर उसके बाद वो फिर सरकटे से लड़ने के लिए आ जाता है और फिर उसको कहता है एंजल ने जो मुझे बुक दिया था उसके अंदर तो इस सरकटे के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। उसको देखने के बाद ये कहता है ये एक मॉन्स्टर है या फिर ये कुछ और है। और ये कहते के साथ फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में फिर उसके बाद फाइट स्टार्ट हो जाती है। ये नाइट कुछ ज्यादा ही पावरफुल होता है रियो के मुकाबले। ये नाइट आराम से रियो को हरा रहा होता है और फिर उसके आई शील्ड को 2 मिनट में तोड़ देता है। उसके बाद हारने के बाद वो फिर रियो फिर नीचे गिर जाता है। तो ऐसा लगेगा कि मुझे तो नहीं लगेगा कि मैं इसको हरा पाऊंगा, ये तो मेरे से बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर उसके बाद रियो फिर हर रात इसे लड़ने के लिए आता है। रियो कहता है कि मुझे ऐसा लगेगा ये मेरी ट्रेनिंग करवा रहेगा क्योंकि ये मुझे हराने के बाद ये मारता नहीं है, मुझे कभी भी इसने नुकसान पहुंचाएगा, मुझे तो ऐसा लगेगा ये तो मेरी ट्रेनिंग करवा रहा है। फिर उसके बाद वो फिर सरकटा फिर उसके बाद वो फिर अपना स्वॉर्ड फिर उसके बाद वो फिर रियो को सौंप देता है और रियो भी समझ जाता है कि ये तो चाहता है कि मैं इसका स्वॉर्ड लेके मैं इस स्वॉर्ड मास्टर करूँ, एक अच्छा स्वॉर्डमैन बनूं और मुझे तो लगेगा मुझे इसकी स्वॉर्ड को ले लेना चाहिए। फिर उसके बाद रियो फिर उसकी स्वॉर्ड ले लेता है तभी फिर वो सरकटा वहां से चला जाता है। बाद हम लोग भूसी हो गया जो पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा ही इवॉल्व हो चुका है। वो यहाँ पर रियो से लड़ने के लिए आया हुआ होता है और रियो उसको लड़ने के लिए आराम से उकसा रहा होता है। उसके बाद वो फिर होग फिर उसके बाद वहाँ पे वो उस पर अटैक कर देता है। तभी फिर वहाँ पर रियो अपने 5 लेयर को फिर अपने 5 बैरियर को बना लेता है आइस बैरियर को। फिर वहाँ पे वो होग उसके बाद वो
हॉक फिर उसके बाद वो फिर एक अटैक करता है और फिर वहाँ पे रियो फिर उसको रोकने के लिए वो फिर एक 5 लेयर बना लेता है, लेकिन उससे वो अटैक नहीं है, वो उसके अटैक को आराम से काउंटर कर लेता है। लेकिन यहाँ पे रियो को ऐसा नहीं लगता और फिर कहता है ये मेरे से कुछ ज्यादा पावरफुल हो चुका है और ये पहले के मुकाबले इवॉल्व होकर आया है मेरे से लड़ने के लिए। पर रियो फिर एक एक करके बहुत सारे शील्ड बनाने लगता है, लेकिन वहाँ पर वो हॉक उस पे एक एक अटैक करके वो फिर सारे शील्ड को आराम से तोड़े जा रहा था। उसके बाद वो फिर हॉक एक खतरनाक अटैक करने वाला होता है, तभी फिर वहाँ पे रियो फिर 10 लेयर की शील्ड को तैयार कर देता है, लेकिन वहाँ पे वो हॉक वो अपने अटैक से उसके सारे शील्ड को चकनाचूर कर देता है और फिर वहाँ पर रियो कहता है इसको हराना तो नामुमकिन है। उसको डिफीट करने की बहुत ज्यादा ही कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो हॉक उसके सारे अटैकों से बच रहा होता है। उसके बाद वो हॉक फिर उसके बाद कुछ ज्यादा ही डेंजर आवाज फिर निकालता है और इसके साथ फिर रियो की पैंट कुछ ज्यादा ही गीली हो जाती है। उसके बाद फिर वो हॉक फिर उसके बाद रियो पे डेंजर सा लाइटनिंग का अटैक करता है, लेकिन रियो फिर उसके अटैक से फिर वहाँ बच जाता है। लेकिन देखते देखते ये फाइट कुछ ज्यादा ही डेंजर होने लगते हैं, लेकिन वो हॉक हार मानने वाले में से नहीं था और फिर रियो भी कह रहा था कि आज मैं इस हॉक को जरूर हरा के ही घर जाऊंगा। ये हॉक रियो पे कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रहा होता है और फिर वहाँ से फिर हॉक फिर एक डेंजर अटैक करते हुए जैसे फिर रियो को मारने के लिए आ रहा होता है। उसके बाद रियो फिर अपने स्वॉर्ड को निकाल के फिर उसके बाद उसके काम 25 कर देता है, उसको 2 मिनट में हरा देता है अपने स्वॉर्ड को उसके अंदर घुसाकर। इसी के साथ ये हॉक यहीं पे मारा जाता है और फिर यहाँ पे रियो कहता है कि फाइनली मैं जीत गया ये रियो पर। लेकिन रियो को कुछ ज्यादा पछतावा हो रहा होता है कि मैंने इस हॉक को मार दिया, मुझे तो लगता था कि मैं इसको नहीं मारूंगा और फिर उसको कुछ ज्यादा पछतावा हो रहा होता है और फिर कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें मार दिया। पर रियो फिर अपने स्वॉर्ड को वो फिर निकाल के फिर उसके बाद वहाँ से रोज चला जाता है उस हॉक से माफी मांग के। फिर उसके बाद आगे जाने के बाद उसके सामने एक ड्रैगन आ जाता है, लेकिन रियो ने ऐसा पढ़ा था कि कभी भी आपके सामने एक ड्रैगन आ जाए तो तुम दबा के भाग जाओ। ड्रैगन अपने टेलीपैथी का यूज करके फिर उसके बाद वो फिर रियो से बात करने लगा है। वो भी ये देखने के बाद कुछ ज्यादा शौक हो जाता है कि ये इंसान भी मेरे से बात कर सकता है। फिर उसके बाद वो फिर ड्रैगन कहता है फिर वो कहता है कि मैंने काफी समय से मैंने अपने टेलीपैथी का यूज नहीं किया है, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है, तुम मेरे सवालों को जवाब दोगे? तुम कुछ ऐसे हॉक से मिले हो जो अभी अभी इवॉल्व हुआ था। फिर उसके बाद रियो बोलता है, फिर वो बताता है कि अरे हाँ मैं उससे मिला था, लेकिन मैंने उसको जान से मार दिया क्योंकि वो मेरे पे हमला किया जा रहा था, तुम माफ कर देना। फिर उसके बाद वो फिर ड्रैगन कहता है क्या तुमने उसको मार दिया? कुछ ज्यादा कमाल के लड़के, और ये तुम्हारे पास अजीब सा एक वेपन कैसा है? रियो फिर अपना स्वॉर्ड फिर उसके बाद वो फिर ड्रैगन को देता है। फिर उसके बाद वो फिर ड्रैगन कहता है ये तो फेरी किंग का स्वॉर्ड है, मुझे तो लगता है वो तुम पे कुछ ज्यादा ट्रस्ट करता है, इसलिए उसने तुम्हें ये तलवार दिया है, तुम इसको अच्छे काम के लिए हमेशा यूज करना। फिर उसके बाद वो दोनों कुछ ज्यादा गप्पे मारने लगे देखते। फिर उसके बाद वहाँ पे शाम हो जाती है और इन दोनों को गप्पे करते हुए टाइम का पता ही नहीं लगाया। फिर उसके बाद वो फिर कहता है अरे हमने गप्पे मारने के लिए फिर उसके बाद वो फिर ड्रैगन से कहता है अरे मैं तो भूल ही गया, इतने गप्पे के कारण मैं तो तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गया। फिर उसके बाद वहाँ पे वो फिर ड्रैगन कहता है अच्छा तो मुझे सब लोग ड्रैगन कहता है, लेकिन मेरा नाम लेविन है, और ये बोलते के साथ फिर उसके बाद वो फिर ड्रैगन वो फिर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद रियो कहता है आज जो मेरे साथ हुआ ये तो कुछ ज्यादा अजीब है, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि मैं किसी भी ड्रैगन से बात कर पाऊंगा, मुझे तो लगा था वो ड्रैगन आज मुझे मारने के लिए आया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आज तो मेरा दिन ही बहुत अच्छा था। वहाँ पे वो कहता है इस फैंटेसी वर्ल्ड में अब कुछ भी हो सकता है, मुझे तो पता नहीं आगे क्या होगा। फिर उसके बाद वो फिर गॉड, फिर उसके बाद यहाँ पर एंजल, फिर उसके बाद वहाँ पर रियो के स्टेट को चेक करके वो फिर कुछ ज्यादा शौक होता है और फिर कहता है एक बच्चा इतने दिन में कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रहा है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। देखने के बाद वो कुछ ज्यादा शौक हो जाता है और फिर कहते हैं मैंने तो ये चीज को नोटिस ही नहीं किया था, इस बच्चे के पास तो एक रियल ट्रेड है, लेकिन ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो केवल एक ही बार हुआ है और ये तो दूसरा बार हो रहेगा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है ये ऐसे कैसे हो सकता है। साल पहले जब मैंने किसी एक लड़के को दूसरे वर्ल्ड में रिकार्नेट किया था, मैंने उसको किसी और वर्ल्ड में रिकार्नेट किया था, तब ऐसा हुआ था, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है ये फिर से कैसे हो गया मेरे से। यहाँ पर ये एंजल किसी के बारे में बात कर रहा होता है, उसका नाम होता है अटर्नेट एंजल, उसका रियल नेम अटर्नेट यूथ है और वो अभी एक्सीडेंट होने के कारण बेहोश है और फिर इसका ट्रीट होने का मतलब है कि ये कभी भी मर नहीं सकता है, ना ही इसका एज बढ़ेगा। देन रियो को फिर उसके बाद उसको सी फूड खाने का मन होता है, तब फिर वो समुद्र के किनारे पे आ जाता है। वो फिर अचानक से देखता है कि उसके सामने तो एक नाव टूटी पड़ी है और फिर वो देखता है यहाँ पर कुछ लोग भी है, वो उन सभी को चेक करने के लिए जाता है, तब वो लोग मर चुके हैं। फिर उसके बाद वो फिर नोटिस करता है कि यहाँ पर सारे लोग तो मर चुके हैं, तभी फिर उसको एक ध्यान में आता है यहाँ पर एक आदमी तो अभी तक जिंदा है, खास कर। फिर उसके बाद वो फिर होश में आ जाता है। फिर उसके बाद रियो को एक बात याद आता है, वो फिर बंदा फिर उसके बाद याद करने लगता है ये हमारे साथ कैसे हुआ। फिर उसके बाद उसको याद आता है जब हम शिप पे थे तो हम पे एक बहुत बड़े ऑक्टोपस ने मेरे पे अटैक कर दिया था, इसी कारण ऐसे होता है, इसी कारण की वजह से हम सारे लोग यहाँ पे डूब गए थे और हम लोग सभी पानी के अंदर बह के यहाँ पर आ गए। फिर उसके बाद उसको जैसे ही होश आता है, जैसे उस बंदे की आँख खुलती है तो उसको लगता है मैं तो मर गया हूँ। फिर उसके बाद वो फिर देखता है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। जब बाहर आके देखता है तब फिर वहाँ पर रियो आ जाता है, वो कहता है वाह तुम उठ के, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि तुम जिंदा हो। फिर उसके बाद वो फिर लड़के को देखने के बाद कहता है ये लड़का यहाँ कैसे आ गया, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है यहाँ पे फिर से एक और लड़का आया है। कहता है मैंने तो उसको सेंस भी नहीं किया था आते हुए, ये बच्चा अचानक से आया तो कैसे, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। वो रियो को ये सारी बातों के बारे में नहीं बताता है। फिर उसके बाद वो फिर लड़का फिर उसके बाद अपने बारे में वो फिर इंट्रोडक्शन देने लगा, नाम इवेल है। फिर उसके बाद रियो फिर बताता है कि मेरा नाम रियो है, तुम मेरे को प्यार से भी बुला सकते हो, तुम माफ कर देना क्योंकि मैं तुमको ही केवल बचा सका, तुम्हारे सारे टीम मेंबर मर चुके थे। फिर उसके बाद वो फिर कहता है कि कोई बात नहीं, वो तो केवल एक स्मगलर थे। वो दोनों जब अंदर आ जाते तब फिर वो दोनों फिर खाना खाने लगे। अंदर आने के बाद वो दोनों खाना खाने लगते हैं क्योंकि इविल को कुछ ज्यादा ही भूख लगी हुई थी। फिर देखता है कि रियो के पास तो केवल एक ही जोड़ी कपड़े हैं। फिर उसके बाद वो फिर कहता है कि ना ही मेरे पास सुई है, ना ही मेरे पास धागा, ना ही मेरे पास कपड़े है बनाने के लिए, तो मैं क्या करूँ। उसके बाद वो फिर कहता है कि तुम यार
यार के दुकान से ले लो। फिर उसके बाद वो फिर कहता है यहाँ पे कोई दुकान भी नहीं, मैं यहाँ पर अकेले रहता हूँ, केवल अकेला। बात सुनने के बाद वो कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर कहता है क्या तुम यहाँ पर अकेले? उसके बाद वो फिर बताता है कि मैं तो एक वाटर मेज हूँ। फिर उसके बाद वो फिर अपनी ताकत का वो फिर एक नमूना दिखाता है। फिर उसके बाद वो फिर कहता है क्या तुम सच वाटर मैजिक को यूज कर सकते हो? तुम्हें बताएगा क्या सेंट्रल में भी ना आधे से ज्यादा लोग से भी कम लोग मैजिक का यूज कर पाते, तो कुछ ज्यादा ही अच्छे इंसान हो तभी तुम मैजिक का यूज कर पाते, बहुत रेयर आदमी में से एक हो, समझे ना? ये मैजिक का यूज करने नहीं आता है तो कुछ ज्यादा रेयर इंसान हो, क्या तुम मुझे भी मैजिक का यूज करना सिखा सकते हो? फिर उसके बाद उससे कहता है क्या तुम मेरे से एक चीज कंफर्म कर सकते हो, क्या तुम मुझे उसी जगह पे लेके जा सकते हो वहाँ पर हम पहली बार मिले थे, क्या तुम वहाँ पर मुझे लेके जा सकते हो? फिर उसके बाद वो दोनों फिर उसके बाद उस जगह पे जाने लगते हैं। उसके बाद ईविल फिर उसके बाद वो दोनों जाते वक्त फिर बातें कर रहे होते, तभी फिर वहाँ पे ईविल उससे कहता है क्या तुम मैजिक यूज करने के लिए डंडे का इस्तेमाल नहीं करते हो? फिर उसके बाद वहाँ पे रियो कहता है अरे यार मेरे पास डंडा है ही नहीं मैजिक को यूज करने के लिए, मैं केवल अपने हाथ ही से स्पेल बोल के मैजिक का यूज कर लेता हूँ। कि मैंने फिर से गलत क्वेश्चन पूछ लिया यार, मैं क्या कर रहा हूँ? फिर उसके बाद वहाँ पे ईविल फिर रियो से कहता है तुम ना मेरे पीछे रहो क्योंकि तुम पे कोई भी कभी मोस्टर अटैक कर सकता है, तुम्हारे सामने कोई भी मोस्टर आएगा तो मैं उसे संभाल लूंगा। फिर उसके बाद वहाँ पे रियो कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं भी मदद करूंगा उस मोस्टर को मारने में तुम्हारे साथ। समझ में नहीं आ रहा क्या तुम मेरे बार बार मेरी हेल्प करोगे तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, तुम्हें समझ नहीं आता एक बार? फिर उसके बाद वो दोनों उसी जगह पे आ जाते हैं, वहाँ पर उन सभी लोगों की डेड बॉडी को ज्यादा गायब थी। फिर उसके बाद वहाँ पे ईविल कहता है कि मुझे तो लगता है कि यहाँ पर सभी लोग गायब हो चुके हैं और तुम मेरे को नहीं बचाते तो मैं भी यहाँ पर गायब हो जाता। फिर उसके बाद वहाँ पे रियो कहता है तुम मेरे से मजाक मत करो यार। फिर उसके बाद वहाँ पर फिर उसके बाद वो फिर कुछ ढूंढने का ट्राई करता है लेकिन वहाँ पे उसको वो चीज नहीं मिलती है। फिर उसके बाद वहाँ पे रियो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो? वो फिर कहता है जो मैं खोज रहा था वो मुझे नहीं मिला। फिर उसके बाद वहाँ पे फिर रियो कहता है तुम क्या करोगे? फिर उसके बाद वो फिर कहता है मुझे अपने टॉन वापस जाना पड़ेगा, जाने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ फिर से ज्वाइनिंग कर लूँ, नहीं जानता हूँ कि वो टॉन कहाँ पर है। तो ऐसा लगता है ना उस टॉन के लिए जाने के लिए ना तुम नॉर्थ में जाओ तो वो तुम्हें टॉन पक्का मिल जाएगा 100% ईविल। फिर उसके बाद वो फिर उसे पूछता है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? ये तुम्हारी एक जॉब की तरह हो सकता है, मुझे रास्ता नहीं पता, ये एक जॉब की तरह हो सकता है ना दोस्त? क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? और ये सुनते के साथ रियो कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा? थोड़ा सोचने के बाद कहता है क्या हम दोनों दोस्त बन चुके हैं? फिर उसके बाद वहाँ पर वो कहता है हाँ यार हम तो बहुत पहले ही दोस्त बन चुके हैं, ठीक है हम दोनों तुम्हारे साथ अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ। के बाद शाम हो जाता है। फिर उसके बाद रियो फिर उन सारी चीजों को कुछ ज्यादा गौर से देख रहा होता है, उन चीजों को याद कर रहा होता है और फिर कहता है कि मैं कैसे इस वर्ल्ड में आया और मैं कैसे इन सारी चीजों के साथ रहा, मैंने कैसे कैसे करके इतने दिन गुजारे, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मुझे कुछ ज्यादा उदास भी हूँ क्योंकि मैं ये जगह को छोड़ के जा रहा हूँ लेकिन मैं यहाँ पर आते रहूंगा। घर में आ जाता है तब फिर वो ईविल से कहता है ठीक है अब मैं कहीं पे जा रहा हूँ किसी को गुड बाय करने के लिए, मुझे इसी समय मिलेगा, ठीक है ना मेरे दोस्त? जा रहा हूँ उससे आखिरी बार मिलने के लिए। ऐसा लगा था कि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम्हारे यहाँ पर कोई भी जानने वाला नहीं है, वो तो तुम्हें इसी समय मिलेगा। फिर उसके बाद वो फिर चला जाता है। फिर उसके बाद वो फिर उस नाइट के सामने आ जाता है और फिर उसको कुछ थैंक्स करता है और फिर कहता है कि अब मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ। और फिर वो कहता है कि अब तुम मेरे के लिए इतना सारा कुछ किया इसलिए मैं तुम्हें एक बार फाइट करना चाहता हूँ, मेरे के लिए बहुत कुछ किया, मुझे तुम्हारे के लिए थैंक्स बोलूँ ये भी कम आएगा, तुम्हारे कारण ही मैं यहाँ पर सर्वाइव कर पाया हूँ और मैं इसलिए मैं तुमसे एक बार आखिरी फाइट करने के लिए आया हूँ, उस समय के लिए यहाँ से ना जा रहा हूँ, इसलिए ये हमारी आज की आखिरी फाइट होगी, जी हमारी लास्ट बैटल होने वाली है तो आज मैं अपना पूरा जान लगा दूंगा। फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में कुछ ज्यादा घमासान युद्ध होने के बाद रियो हार जाता है। फिर उसके बाद वो फिर नाइट जाते वक्त फिर उसके बाद रियो को गिफ्ट के तौर पे अपना स्कार्फ देके जाता है वहाँ पे। फिर उसके बाद वो फिर रियो कहता है हमारा शुक्रिया जो तुमने मेरे के लिए किया जाने से पहले। फिर उसके बाद वो फिर वहाँ पर रियो को फिर उसके बाद वो फिर एक कोट देके जाता है उसको पहनने के लिए और फिर वो कहता है ठीक है मैं ज्यादा प्राउडली पहनूंगा नोबी। फिर उसके बाद वो फिर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उसके बाद रियो फिर उसके बाद आखिरी बार अपने घर को देख लेता और फिर कहता है ठीक है अब यहाँ से जाने का समय हो चुका है और फिर यहाँ उस कोट को प्राउडली पहन लिया था। फिर अपनी पुरानी यादों को ताजा करते वो फिर यहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद वो यहाँ से जा रहे होते तभी फिर उनके सामने अचानक से एक जंगली और आ जाता है। उसके बाद ईविल फिर उसके बाद वो फिर अपने खतरनाक से कॉम्बैक्ट स्किल का यूज करके वो फिर उस और को 2 मिनट में हरा देता है। अच्छा यही कॉम्बैक्ट स्किल है, ये होती क्या है? पर ईविल बताता है ये जो ऐसी टेक्निक है इसको ना स्वॉर्डमैन और फिर कुछ ज्यादा टेक्निक वाले लोग इसको इस्तेमाल करते हैं बैटल के समय पे। मैं एक मैजिशियन हूँ, तुम्हें ये सारी बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा, तुम इसके बारे में चिंता मत लो, मैं तुम्हें इसको ये सिखा दूंगा ये स्किल को यूज करना। के बाद ये दोनों फिर इसके बाद अपने जर्नी को फिर से कंटिन्यू करने लगता है। फिर उसके सामने लिजार्ड मॉन्स्टर आ जाता है लेकिन ईविल उसको मना करता है। ईविल फिर उसके बाद फिर रियो को मना करके हमें ना इनसे फाइट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कुछ ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है, हमें ये ना 2 मिनट में खत्म कर देगा, इसलिए ना हमें ना इससे फाइट नहीं करना चाहिए। रियो एक वाटर में जाएगा। जब वो दोनों आगे बढ़ रहे होते तब फिर रियो को एहसास होता है कि बहुत सारे लिजार्ड पानी के रास्ते से हमारे पास आ रहे हैं। विल भी उसके बाद फिर चौकन्ना हो जाता है और फिर कहता है ये ईविल मॉन्स्टर अब तो हमें छोड़ेगा नहीं। रियो कहता है तो मुझे अपने मैजिक का भी यूज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगले पल हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक मॉन्स्टर आ जाता है। तब फिर रियो फिर अपने मैजिक का यूज करके उस मॉन्स्टर को 2 मिनट में हरा देता है। ईविल ये देखने के बाद कुछ ज्यादा ही चौंक जाता है और फिर कहता है तुमने अपनी छड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, तुमने इसको ऐसे कैसे हरा दिया? फिर उसके बाद फिर कहता है मैं बस अपने उसे बोलने के बाद मैं अपने स्पेल को कास्ट कर सकता हूँ। लगता है कि वाटर मैजिक कुछ अलग होता होगा, इसी कारण ऐसा हुआ, मुझे स्पेल बोलने की भी जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद वहाँ पे ईविल कहता है शायद ऐसा ही होगा, मुझे तो नहीं पता। आने से पहले रियो फिर उसके बाद ईविल को फिर पानी ऑफर करता है। फिर उसके बाद वो दोनों पानी पीने के बाद वो दोनों अपने सफर के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद ईविल फिर उसके बाद रियो को फिर एक कॉइन दिखाता है और फिर कहता है ये है मुद्रा मेरे किंगडम का। ये कॉइन देखने के बाद कुछ ज्यादा शौक हो जाता है, आज से पहले कोई भी करेंसी नहीं देखी, मैं पहली बार करेंसी देख रहा हूँ। फिर उसके बाद जाते वक्त ईविल उसको अलग अलग एम्पायर के नाम बताने लगता है तो फिर बताता है कि एक डेगुआ एम्पायर भी है। फिर उसके
बाद वहाँ पे वो कहता है ये अंपायर कैसा है, इसका नाम कैसा है, डेगुआ अंपायर। आने के बाद इन पे पत्थर से अटैक होने लगता है। तभी फिर दोनों को ज्यादा तेज होता है और सभी अटैकों से वो दोनों फिर उसके बाद बच जाते हैं। तभी इन सभी के पास काफी सारे पत्थर आने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद कहता है कि गलती से मुझे लगता है हम लोग रॉक गोलम के इलाके में आ चुके हैं, अब तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं। फिर उसके बाद वहाँ पे रियो कहता है ये क्या एक रॉक गोलम है, मुझे तो लगता नहीं है। फिर उसके बाद इन दोनों को रोकने के लिए फिर उसके बाद वो फिर अपने कॉम्बैट स्किल का यूज करता है और फिर एक गोलम के बीच में छेद कर देता है। तो रॉक गोलम अपने चोट को बहुत जल्दी रिजनरेट कर रहा होता है। तभी फिर वहाँ पे इवल कहता है मुझे तो लगता है इनको हराना बहुत मुश्किल है। रियो कहता है मेरे पास एक अटैक है इन सभी को हराने के लिए, क्या मैं यूज कर सकता हूँ? फिर उसके बाद इवल कहता है जरूर तुम करो। फिर उसके बाद अपना रियो अपने अटैक करके बहुत बड़ा क्यूब बना के इन सभी पे गिरा देता है। वो सभी गोलम नीचे जाते हैं और ये इवल ये देखने के बाद कुछ ज्यादा शौक हो जाता है। पूछता है तुमने ये कैसे किया और ये क्यों हुआ, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, तुम ये ऐसे मैजिक क्यों कर पाते हो? फिर उसके बाद यहाँ पर रियो ने उन सभी रॉक गोलम्स को 2 मिनट में सभी को हरा दिया था। अभी इवल फिर उसके बाद रॉक गोलम के स्टोन को फिर उसके बाद वो फिर नोटिस करता है और फिर कहता है ये तो बहुत ज्यादा ही बड़ा है और कुछ ज्यादा कलरफुल भी आएगा, इससे तो हमें बहुत ज्यादा पैसे भी मिलेगा और इसको हम लोग अब्सॉर्ब करेंगे तो हम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो सकते हैं। उसके बाद वो फिर कहता है मुझे तो लगता है इसने काफी सारे मोस्टर को हराया। फिर उसके बाद उन दोनों ने मोस्टर का मैजिक को निकालने के बाद वो दोनों फिर आगे बढ़ जाते हैं। जब आगे बढ़ जाते तब फिर उनको एक वो दिखाई देता है क्योंकि अधमरा आएगा, वो कुछ ज्यादा कमजोर होता है। वहाँ पर बाई वन का फिर उसके बाद कुछ ज्यादा ग्रुप आ जाता है। फिर उसके बाद वो फिर हिप्पो पे अटैक करने लगता है, अधमरे हिप्पो पर। इविल फिर देखने के बाद कहता है मुझे तो लग रहा है कि ये जो अधमरा हिप्पो है ये तो मरने वाला है इन बेहमत के सामने। फिर उसके बाद वो फिर कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। कुछ ज्यादा जोर से दहाड़ने लगता है और फिर उन सभी पाइवर को धीरे धीरे करके हरा देता है। वहाँ पर पूरा पासा पलट जाता है। वहाँ पे रियो कहता है मुझे तो ऐसा नहीं पता था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद रात के समय उन दोनों बैठ के आराम से कैंप फायर कर रहे होते हैं। वो दोनों खाना खाते वक्त फिर उसके बाद डंजन के बारे में इविल फिर उसके बाद रियो को बता रहा होता है और फिर कहता है कि ना डंजन कुछ ज्यादा डेंजर होता है। और फिर वहाँ पे रियो कहता है कि मुझे भी डंजन में जाना है, मैं डंजन में कैसे जाऊंगा? इविल फिर बताता है जिस टाउन में हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर भी बहुत बड़ा एक डंजन आएगा, उस डंजन में मैं तो जाऊंगा, तुम भी क्या मेरे साथ चलोगे? फिर उसके बाद रियो भी कहता है मैं तो जरूर जाऊंगा, मैं पहली बार डंजन में जा रहा हूँ, तुमने ये बात मेरे को पहले क्यों नहीं बताया था, तुमने मेरे से काफी सारी बात छुपाया है। फिर उसके बाद वहाँ इविल कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इविल पूछता है क्या तुम एल्फ और फिर डॉल्स के तो बारे में तो जानती होगे? फिर उसके बाद रियो कहता है मैं तो इनके बारे में भी नहीं जानता, ये क्या है? पर इविल फिर उसके बाद एल्फ और फिर डॉल्स के बारे में बताने लगता है। फिर उसके बाद वहाँ पे रात से फिर सवेरा हो जाता है। फिर वो दोनों फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने लगे। दोनों की जर्नी के दौरान फिर उस रियो कहता है जब हम लोग की माउंटेन को पार करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग ह्यूमन सिटी में पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद वहाँ पर कहता है क्या तुम ह्यूमन टाउन गए थे? मैंने मेरे से झूठ बोला। फिर उसके बाद फिर कहता है नहीं मैं तुझे तो किसी ने बताया था। फिर उसके बाद फिर कहता है उसके बाद उसको याद आता है कि मेरे को तो ये सारी चीजें ड्रैगन ने बताया था, लेकिन वो इविल से कुछ भी नहीं कहता है। फिर उसके बाद वो दोनों अपने जर्नी को फिर से कंटिन्यू करने लगते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों जब आगे बढ़ रहे होते हैं तभी फिर अचानक से उनके सामने कुछ ज्यादा ही बड़ा मोस्टर आ जाता है। ये देखने के बाद उन दोनों की चड्डी गीली हो जाती है और फिर कहता है ये मोस्टर को तो हम दोनों के हमें जैसे 4 भी नहीं मिलके हरा पाएंगे। इविल को भी नहीं समझ आता है कि हम दोनों अब क्या करें। फिर उसके बाद कहता है ये कुछ ज्यादा खतरनाक क्रेफिन है। उसके बाद वो दोनों फिर उसके बाद एक साथ फिर उसके बाद मीट को उछालते हैं और फिर वहाँ पर वो क्रेफिन फिर उसके बाद वो फिर बट को लेके चल जाता है ग्रेफिल। फिर उसके बाद वो फिर मीट लेके फिर चला जाता है। फिर उसके बाद दोनों की जान बच जाती है चलते हुए। फिर उसके बाद वो दोनों फिर उसके बाद वही ग्रिफिल के बारे में बात कर रहे होते। फिर उसके बाद वहाँ पे रियो कहता है थैंक गॉड वो ग्रिफिल चला गया, नहीं तो हम लोग आज बचते नहीं। फिर उसके बाद इविल कहता है तुम सही कह रहे हो, ग्रिफिल आज हमको छोड़ता नहीं। वो कहता है कि मैं तो डर गया था। फिर उसके बाद इविल कहता है कि कोई बात नहीं, आज तक ऐसा कोई भी नहीं बनाएगा जो ग्रिफिल और फिर इससे फाइट करके जीत पाया है। बड़े बड़े जो पहाड़ देख रहे हो ना, इसी के कारण ये सारे मोस्टर ना सिटीज में नहीं आते हैं, इसी कारण ना ह्यूमन सेफ होते हैं। तुम्हें ये चीज समझ आया? फिर उसके बाद वो दोनों जब आगे जाते हैं तब फिर वो दोनों अपने बाइबल होते हैं जो अपने शिकार को आराम से खा रहे होते हैं। अपने बहुत ज्यादा बाइबल्स होता है और वो अपने शिकार को आराम से खा रहे होते हैं। फिर उसके बाद रियो फिर इविल से कहता है क्या हमें इनका सामना करना पड़ेगा? ये हम दोनों के मुकाबले में काफी ज्यादा है, ये ना बड़े बड़े एडवेंचर तक नहीं हरा पाते, हम दोनों तो अभी कुछ ज्यादा कम रैंक के एडवेंचर है, हम तो इसको हरा भी नहीं पाएंगे। तो हमारे सामने बहुत ज्यादा बाइबल आने वाले है, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा? हमें कभी ना कभी इनका सामना करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद ये बोलते के साथ फिर उसके बाद रियो फिर उसके बाद इन सभी के सामने आ जाता है एक साथ। फिर उसके बाद वो फिर अपने मैजिक इस्तेमाल करके फिर उसके बाद उनके पंखों को फिर उसके बाद वो फिर वहीं पे स्टार्ट कर देता है कि वो फिर उड़ नहीं पाते। फिर उसके बाद इविल फिर उसके बाद वो अपने कॉम्बैट स्किल का इस्तेमाल करके फिर उसके बाद वो फिर उन सभी एक्स्ट्रा को 2 मिनट में हरा देते हैं। फिर वहाँ पर और भी बाइबल्स आने लगते हैं। फिर उसके बाद इविल कहता है तो ये मुकाबला और भी हैवी होने वाला है, लेकिन ये दोनों मिलके फिर उसके बाद उन सभी को फिर उसके बाद धीरे धीरे कर सभी बाइबल को ठिकाने लगा देते हैं इविल। फिर उसके बाद उन सभी इविल मोस्टर के फिर उसके बाद वो फिर मैजिक स्टोन को जब बाहर निकाल रहा होता है तो वो कहता है मुझे भी नहीं पता था कि क्या इनसे फाइट करना इतना आसान होगा, मैं तो इनसे बहुत पहले डरता था। वो दोनों फिर उसके बाद उन सभी बाइबल को हराने के बाद फिर उसके बाद वो दोनों फिर उसके बाद वो फिर उन सभी मोस्टर को फिर उसके बाद वो फिर क्रॉस कर देते हैं और फिर उन सभी माउंटेन को भी पार कर देते हैं वो दोनों मिलके। फिर उसके बाद वो दोनों ह्यूमन के कुछ ज्यादा करीब होता है और फिर कहता है ह्यूमन सिटी अब आने वाला है, बहुत करीब है हम। फिर इविल कहता है बस अब हम 2 मिनट में अब अपने टाउन में पहुंचने वाले। और फिर यहाँ पे इविल की तो खुशी जाया नहीं होती कि हम लोग अब ह्यूमन टाउन आ गए हैं। वो दोनों को थोड़ी दूर आगे चलने के बाद फिर उसके बाद वो फिर उन दोनों को फिर एक सड़क दिखाई देती है। फिर उसके बाद इविल समझ जाता है कि हम लोग अब अपने ह्यूमन टाउन में वापस आ चुके हैं, अब से कोई भी चिंता लेने की जरूरत नहीं है। फिर कहता है कि अब हम बस थोड़ी दूर और चलने के बाद फिर उसके बाद हम लोग टाउन में पहुंच जाएंगे, अब से कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं। और फिर वहाँ पर रियो कहता है फाइनली मैं ह्यूमन टाउन में आ गया। और यही कहते के साथ एपिसोड एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक कर
देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनरा। आपको अगले पार्ट के लिए कम से कम 200 लाइक करना पड़ेगा।